हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। चार्ट के बारे में मैंने कल समझ लिया था नेक्स्ट क्लास में। आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हेडिंग पढ़ेंगे। आपका है मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कोई भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। अगर इसमें मेमोरी नहीं है तो आपको डाटा ही नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई मेमोरी से हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क भी मेमोरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपना विंडोज़ कहाँ लोड करोगे, ठीक है। तो जब विंडोज़ ही कहीं नहीं लोड होगा तो बिना विंडोज़ के आप सिस्टम ऑन चला ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपके विंडोज़ पे ही सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, और उसी पे ही एप्लीकेशन पे आप वर्क करते हो। तो बिना आपके मेमोरी के आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। तो आपका मेमोरी रहेगा तो आप विंडोज़ चलाओगे, विंडोज़ पे सारे एप्लीकेशन आप वर्क करोगे, उस पर वर्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, उसके बाद उसी पे वर्क करोगे। तो ये होता है कंप्यूटर मेमोरी का महत्वपूर्ण, इसीलिए होती है। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, मतलब मेन मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचनाओं को इन्फॉर्मेशन में स्टोर करती है। ये आपकी मेन मेमोरी होती है जो डेटा और सूचना को स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो प्रकार की होती है। वोलाटाइल मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर रखती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वोलाटाइल वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा स्टोर रखती है, मतलब स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। जैसे रैम है तो रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी है, इसीलिए इसमें क्या होता है, डाटा डिलीट हो जाता है। इसमें रैम में क्या होता है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसमें आपका जब तक बिजली है तब तक ही आपका डाटा रहेगा। अगर अचानक से बिजली चली गई और आप डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका डाटा भी नष्ट हो जाएगा अगर आपने सुरक्षित नहीं किया है तो। ये होता है रैम का काम। और ऐसे रोम में ऐसा नहीं है। अगर रोम लगा है तो रोम में ये होता है कि जैसे अगर आप वर्क कर रहे हैं, अचानक से आपका सिस्टम शट डाउन हो गया या फिर पावर ऑफ हो गया, तो उसमें इस केस में ऐसा होता है कि आपका सिस्टम, मतलब जो भी आप सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, आपका वर्क रहता है। जो भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे थे तो आपको हटेगा नहीं। जहाँ पे आप वर्क कर रहे थे वहीं पे वो रुक जाएगा, और जब आप दोबारा ऑन करोगे तो आपको आपका डाटा वैसे वैसे खुला मिल जाएगा। ये होता है रोम में। रोम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और रैम में ऐसा नहीं होता। अगर आप वर्क कर रहे हो, अचानक बिजली चली गई तो आपका क्या होगा, डाटा नष्ट हो जाएगा। अगर आपने सुरक्षित नहीं किया है तो फिर से आपको उतना लिखना पड़ेगा। ये होता है रैम में। रैम का काम होता है डाटा को डिस्प्ले कराना, रन कराना। अगर रैम में कोई दिक्कत है तो आपका डाटा रन नहीं करेगा, आपका डिस्प्ले प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। तो आपके रैम में कोई दिक्कत हो सकती है, आप रैम साफ करके लगाएंगे तो रन कर जाएगा। ये होता है रैम में, रैम की खासियत। अगर रैम में कोई भी दिक्कत, अगर आप विंडो ऑन करते हैं तो सबसे पहले हार्ड डिस्क में से वो रैम में ही लोड होता है, तभी आपका विंडो लोड होता है। जो रैम में होता है, रैम की वजह से ही आप अपने सिस्टम को ऑन कर पाते हो। ये होती है रैम की खासियत। नेक्स्ट हम चलते हैं। रैम आपका दो प्रकार का होता है, DRAM और SRAM। DRAM का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM का नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इनमें अंतर क्या है? मुख्य मेमोरी DRAM चिप से बनी होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप से बनती है। और जबकि कैश मेमोरी जो बनती है, कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होती है और सबसे ज़्यादा तेज़ कह सकते हो इसको, और सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर रखती है। लेकिन इससे भी तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर, ठीक है। तो जो कैश मेमोरी होती है SRAM मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप से बनती है। DRAM में कैपेसिटर के चार्जर के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, इसीलिए इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। हालांकि SRAM में ऐसा नहीं होता है। ये रैम है। रैम का फिगर आपका ऐसा होता है, आप देख सकते हो ऐसे।